हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में हम रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीख रहे हैं। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना 9th से ही आ जाता है। 9th क्लास में भी होता है, 10th में भी होता है, 11th में भी होता है, 12th में भी होता है। आगे आपका फर्स्ट ईयर बीएससी करोगे या फिर एमएससी करोगे, कुछ भी करोगे, आपके लिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, इसी को ना मैं बड़ी आसानी से चुटकियों में बिल्कुल मात्र देखते ही आपको दोस्तों सॉल्व कराऊंगा। और आपको मैं दो ट्रिक लेकर आऊंगा, दो ट्रिक से मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों मैं बता देता हूं कि रासायनिक समीकरण, अब देखो, रासायनिक समीकरण संतुलित करना मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें रासायनिक समीकरण का पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो मेरे भाई, आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है आपका ये रासायनिक समीकरण। ठीक है, जिसमें एरो जो होता है, इस एरो के इस तरफ जो चीज होती है उसे ना हम बोलते हैं अभिकारक, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और एरो के इस तरफ जो चीज लिखी होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। मतलब ये जो आपका सब है ना वो उत्पाद है, और ये जो सब है ना वो आपका अभिकारक है। ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रासायनिक समीकरण आप जानते हो, समझ गए हो। ठीक है, ध्यान रखना, इस टाइप का होता है, इस तरफ अभिकारक होता है और इस तरफ क्या होता है, उत्पाद। ये सब उत्पाद है और ये सब अभिकारक। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण संतुलित करना ये क्या चीज होती है मेरे भाई। आपको जो तीर दिख रहा है, आपको ये जो तीर दिख रहा है, इस तीर के इस तरफ और तीर के इस तरफ जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं की संख्या को बराबर करना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। समझ रहे हो ना। तीर जो आपका लगा है, तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करना रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो Cu यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर Cu कितना है, 1 है ना। H यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर H कितने हैं, 2। अब S की बात करो, S यहाँ पर कितना है, 1, लेकिन S यहाँ पर 1 ये है और 1 ये है। मतलब इस तरफ 2 है S, इस तरफ 1 है। नहीं, तो हमें इस तरफ भी 2 करना है, इस तरफ भी क्या करना है, 2 करना है। समझ रहे हो ना। ठीक है, इस तरफ भी हमें 2 करना है। वो हमारे पास इधर कितने हैं, 4, यहाँ पर कितने हैं, 4, 5 और 2 7। मतलब ये भी नहीं है ना। मतलब तीर के दोनों तरफ Cu तो बराबर है, लेकिन आपका S और O बराबर नहीं है। तो तीर के दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करना ही रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। ये चीज आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आइए अब हम इसको स्टार्ट करें। तो दोस्तों, ये हमारा ना पहला रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या करना है हमें, इसको ना संतुलित करना है। ठीक है, अब ये तो चीज आप जानते ही हो कि इस तरफ क्या होता है, अभिकारक हो रहा होता है ना, और इस तरफ क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु हैं उनकी संख्या को बराबर करना ही आपका रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। ये चीज आपको बता चुका हूं, एरो के इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको जो चीज यहां पर इस तरफ एरो के इस तरफ देखना है, जो चीज, वही चीज ना आप एरो के इस तरफ देखोगे, दोनों तरफ ना एक ही चीज देखोगे। ठीक है, जैसे मान के चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मेरे भाई आपको एक एक तत्व को लेना है। ठीक है, जैसे आप Cu इस तरफ देख रहे हो ना, तो Cu आप इस तरफ देखोगे। ऐसा नहीं करोगे कि Cu आप इस तरफ देख रहे हो और इस तरफ आप देखने लगो S को, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलो आपको एक एक तत्व को, एक एक परमाणु को क्रम से देखना है। ठीक है, स्टार्ट करें, करते हैं। जैसे हमने देखा कि Cu यहाँ पर कितना है, 1 है। Cu यहाँ पर कितना है, 1 दिख रहा है। तो क्या Cu यहाँ पर 1 है, तो बिल्कुल 1 है हमारा Cu। यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, Cu हमारा 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब Cu दोनों तरफ 1 1 है, मतलब Cu आपका संतुलित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, Cu आपका खत्म। इसके बाद कौन आ जाएगा, H ने, एक एक कर को आपको देखना है। ठीक है, Cu देख लिया, आप देखोगे आप H यहाँ पर देखो 2 लगा है, मतलब H हमारे यहाँ पर कितने हैं, 2 है। अब आपको इस तरफ देखना है H कितने हैं। ठीक है, तो H ये है, तो H हमारे यहाँ पर भी कितने हैं, 2 है। इस तरफ H हमारे 2, तो इस तरफ भी हमारे H कितने, 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा Cu बैलेंस हो गया, Cu 1 1 और H हमारे 2, इस तरफ भी 2। समझे ना। अब ये तो हमारा हो गया। अब आप किस पे जाओगे, H हमारा हो गया, अब कौन आया, S। तो S को देखोगे, आपको एक एक परमाणु को देखना है। ठीक है, S, तो S हमारा इस तरफ कितना है, 1 है। तो इस तरफ क्या 1 है, तो नहीं, देखो 1 ये है और 1 ना आपका ये है, 1 ये है और 1 ना आपका ये है। तो S 2 हो गए, 1 और 1 2, और इस तरफ कितना है, 1। ठीक है, हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करना होता है। अब इस तरफ 2 है, तो S को ना हमें इस तरफ भी 2 करना है। तो क्या करना होगा, S इस तरफ 1 है, 2 करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ना
2 का गुणा कर दोगे। जो चीज करोगे ना आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। जो चीज करोगे आप आगे करोगे यहाँ पर, समझे ना। तो एस हमने कितने कर दिए 2, तो एस हमारे इस तरफ भी 2 है, ठीक है। अब एस तो हमने 2 कर दिए, एस तो हमने 2 कर दिए, लेकिन दो आपका जो एच है वो भी बिगड़ गया, क्योंकि 2 का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वो एच में भी होगा, एच में भी होगा, ओ में, सब में होगा। तो एच में भी होगा तो 2 और 2 इधर, तो 2 दूनी कितने हो गए 4। अब एच हमारे कितने हो गए 4, पहले तो हमारे 2 ही थे, कोई दिक्कत नहीं, अब कितने हो गए 4। तो अब एच को सुधारो, तो एच 4 हो गए, तो यहाँ पर भी एच कितने कर दो 4 कर दो। यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2 से गुणा कर दो 4, 2 से गुणा हमने कर दिया तो ये क्या कितने हो गए 4। समझे आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ जाओ। अब हमारा एस हो गया, एच हो गया, अब कौन आया हमारा ओ। तो देखो ओ यहाँ पर हमारे कितने हैं 4, यहाँ पर लगा है 2, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमारे ओ यहाँ पर कितने हैं 8, यहाँ पर आप देखो कितने हैं, तो 4 तो ये हैं, 4 तो ये हैं, ठीक है। और 2 ए, 2 आगे लगा है, 2 ये है, तो 4 और 2 6, और देखो 2 ये है, ठीक है। तो 4 और 2 6 और 2 8, वो भी हमारा कितना हो गया 8। एक बार फिर से चेक कर लो, सी यू 1 है, सी यू 1 है, एच हमारे 2 दूनी 4, एच हमारे 2 दूनी 4, एस हमारे 2, एस हमारे 2, ठीक है। ओके, अब ओ कितने 4 दूनी 8, तो 4 और 2 6 और 2 8। समझ में आया ना। तो इस टाइप से हम ना बैलेंस करेंगे। एक चीज आप एक प्रोसेस को समझ लो, इसके बाद आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। आइए तो हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। देखो हमसे देखो क्या बोला, CH4 प्लस O2 और एरो आपका CO2 है और आपका प्लस है H2, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देखो C हमारा कितना है यहाँ पर 1, और यहाँ पर हमारा देखो, आप जो चीज यहाँ पर देख रहे हो वही चीज ना आपको इस तरफ देखना है, ठीक है। सी हमारा यहाँ पर 1 है, सी हमारा यहाँ पर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एच हमारे कितने हैं यहाँ पर देखो 4 लगा हुआ है, मतलब एच हमारे कितने हैं 4। अब यहाँ पर देखो एच कितने हैं 2 हैं, हमारे एच यहाँ पर कितने, हमें कितनी करनी है 4, क्योंकि इस तरफ 4 है तो हमें इस तरफ भी कितनी करनी है 4। तो 4 के लिए क्या करेंगे आप 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, तो ये हो गए हमारे 4। अब हमारा सी भी हो गया, एच भी होगा। अब ओ देखो, तो ओ हमारे यहाँ पर कितने हैं 2, अब यहाँ पर कितने हैं आपके देखो 2 तो ये है, अब 2 ये आगे लग गया तो 2 ये है, तो हमारे यहाँ पर ओ कितने हैं 4, और यहाँ पर कितने हैं केवल 2, है ना। तो अब हमें यहाँ पर कितने ओ करने हैं 4 करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, समझ गए। देखो सी आपका 1 1, एच हमारे 4 तो 2 दूनी 4, ओ हमारे 2 दूनी 4 तो 2 और 2 4, हमारा ये बैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये हमारा अगला समीकरण देखो क्या बोल रहा है, Fe2O3 प्लस H2 और एरो आपका Fe प्लस H2, इसको ना हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पर Fe कितने हैं 2 हैं, क्योंकि यहाँ 2 लगा है, मतलब Fe हमारे पास कितने हैं 2 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा Fe कितना है, तो यहाँ पर हमारा Fe 1 है, हमें इस तरफ 2 है तो इस तरफ भी कितने करने हैं 2 करने हैं, मतलब आप क्या करो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, समझे। Fe हमारा हो गया। आपको करना है एक एक को देखना है, आपको ऐसा नहीं कि Fe2 पूरा एक देख लो, Fe2O3 एक बार ही देख लो, H2 को एक बार, ऐसा नहीं करना, आपको एक एक परमाणु को देखना है, ठीक है। Fe2 Fe हमारे 2। अब आ जाओ आप O पे, ठीक है। O यहाँ पर हमारे कितने हैं 3 है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो O है वो कितने हैं 1 है, कितना है 1 है, तो हमें कितने करने हैं 3, हमें 3 करने हैं ना ओ को, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया Fe2O3, ठीक है ना। Fe भी हमारा 2 हो गए, है ना, O हमारे 3 है तो इस तरफ भी हमारे 3 हो गए, ठीक है। चलो इसके बाद H हमारे पास कितने हैं, हमारे पास इस तरफ 2 है ना, और इस तरफ कितने हैं 3 दूनी, क्योंकि 3 यह लगा 2 इधर लगा, 3 दूनी 6, तो इस तरफ भी हमें H कितनी करनी है 6। तो आप 6 कैसे होंगे, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, समझे ना। ये हमारा बैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, इजी है, आप समझेंगे, बस चीजों को समझते चलिए। आपको कैसे करना है ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो पहला हमारा समीकरण है, ठीक है। देखो CA हमारे यहाँ पर कितने हैं 1, तो CA हमारा यहाँ पर भी कितना है 1 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, H हमारे यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर हमारे H कितने हैं देखो, एक 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि 2 एकम अभी 1 है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 यहाँ मिल जाएंगे, और 2 यहाँ कितने हो गए 2 और 2 4, और यहाँ पर हमारे पास कितनी है केवल 2, तो यहाँ पर भी हमें कितनी करनी है 4 करने हैं, तो आप क्या करो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी 2 और 2 4, ठीक है।
सी ए हो गया, एच हो गया। अब ओ देखो, ओ हमारे यहाँ पर कितने हैं 2, क्योंकि ये 2 आगे लगा है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, तो 2 का जब इस ओ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएंगे, तो ओ यहाँ पर भी हमारे कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। चलो सी ए 1, सी ए 1, एच कितने 2 दूनी 4, तो 2 इधर और 2 इधर 4, ठीक है। ओ कितने 2, तो हमारे 2, ये भी आपका बैलेंस हो गया, समझे ना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो सी हमारे पास कितने हैं 2, और सी हमारे पास यहाँ कितने हैं 1 है। हमें सी यहाँ पर 2 है, तो मतलब यहाँ पर भी हमें कितने सी करने हैं 2 करने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो एच, एच पे आ जाओ, तो एच यहाँ पर हमारे कितने हैं 2, यहाँ पर हमारे एच कितने हैं 2, कोई दिक्कत नहीं है, एच हमारा पूरा है। अब ओ, ओ यहाँ पर हमारे कितने हैं 2, और यहाँ पर हमारे ओ कितने हैं, देखो 2 दूनी 4 और 1 5, समझ रहे हो। अब यहाँ 5 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, क्या आप 5 कर सकते हो इन्हें, नहीं कर सकते, 5 यहाँ पर नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में यहाँ पर हम 5 नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करो 6 कर सकते हो क्या, देखो यहाँ पर 6 कर सकते हो, देखो 5 तो यहाँ पर हो नहीं सकते, देखो 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पर कितने हैं 5, क्या इसको 5 कर सकते हो, नहीं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 से कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6, मतलब कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, ठीक है 6। अब 6 हो जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या कर दो 6 कर दो, देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 और ना 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो गए 6। अब देखो, अब समझना चीजों को, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर ओ कितने थे 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 6 हो गए, ओ हमारे 6। अब ओ तो हमारे 6 हो गए, लेकिन समझने वाली बात है कि एच ना आपका बिगड़ गया, 2 दूनी 4, अब एच कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया, और अभी पहले कितना था 2 था, अब कितना हो गया 4। अब एच को 4 करना पड़ेंगे तो आपको ना यहाँ पर 2 लिखना पड़ेंगे, यहाँ पर कितना लिखने पड़ेंगे 2, क्योंकि 2 दूनी 4 तभी होगा एच 4। अब हमने एच तो सुधार लिया, लेकिन सी बिगड़ गया, सी हमारा देखो कितना है 2 दूनी 4, अब सी हमारा कितना हो गया 4, मतलब यहाँ पर आपको सी कितने करने पड़ेंगे 4, अभी पहले हमने 2 किए थे, अब लेकिन इसको सुधारा, एच को सुधारा तो ये बिगड़ गया, तो सी हमारे कितने हो गए अब 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपको क्या करने होंगे 4 करने होंगे, समझ रहे हो ना, यहाँ पर कितने करने होंगे 4, तो आपका सी सुधर गया। लेकिन ओ 4 दूनी 8 है ना, और 2 10, मतलब हमारे ओ कितने हो गए अब 10, 4 दूनी 8 और 2 10, तो हमें ओ कितने करनी है 10, तो मतलब यहाँ 3 से नहीं कितने से मल्टीप्लाई करना है 5 से, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से मेरे भाई आप पेंसिल से करोगे, और जब तक आपका ये फाइनल समीकरण नहीं हो पा रहा ना तब तक ये चीज आप करते रहोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। सी 2 दूनी 4, तो यहाँ 4, ओ 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, ठीक है। एच ओ हमारे पास 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 और 2 10, ये हमारा बैलेंस हो गया, समझे ना मेरे भाई। आपको इस टाइप से करना है, कोई बड़ा तरीका नहीं है, कोई इजी चीज है, आपको इजी चीज ही आपको मैंने यहाँ पर बताइए, कोई कठिन चीज आपको नहीं बताई, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी अच्छी से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।